हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज की अब शुरुआत होने वाली है। पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर से है और उससे पहले कैप्टन शुभमन गिल जो कि टेस्ट टीम के कैप्टन हैं वो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें जो जो बातें वो करते हैं, जो जो उन्होंने बड़ी बातें कही हैं, उस पे आज हम ये वीडियो लेकर आ गए हैं। हम आपको बताएंगे कि शुभमन गिल ने क्या क्या बोला है। उन्होंने जसप्रीत बुमराह पे बात की है, पिच कैसी होगी इंडिया में, अहमदाबाद में पहला टेस्ट मैच है उसके बारे में उन्होंने बात की है, कितने पेसर खेल सकते हैं, प्लेइंग कॉम्बिनेशन क्या होगा, इस पर भी उनसे सवाल किया गया। जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे, क्योंकि अभी अभी वो एशिया कप से खेल के आ रहे हैं, तो उस पर भी उन्होंने बात की है। इसके बाद क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी है, अभी जो है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज है, इससे पहले एशिया कप था, तो वर्कलोड जिस तरीके से होता है, चाहे वो बुमराह का हो या फिर वो शुभमन गिल का हो, उसके बारे में भी उन्होंने बात की कि किस तरीके से फॉर्मेट स्विच करना आसान नहीं होता। तो एक एक करके हर पॉइंटर पे आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शुभमन गिल के बारे में और उन्होंने क्या बोला है ये हम आपको दिखाते हैं। तो शुभमन गिल बोलते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि स्विच करना फॉर्मेट जैसे T20 से टेस्ट, तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमारे पास कपल ऑफ डेज थे प्रैक्टिस के बिफोर द टेस्ट मैच, यानी टेस्ट मैच से पहले कुछ हमने प्रैक्टिस की, लेकिन ये बहुत ही जल्दी हमें यहाँ पे आना पड़ा T20 खेलने के बाद, क्योंकि एशिया कप एक लंबा टूर्नामेंट था और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट हम खेलने आ गए। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि ये थोड़ा सा जल्दी क्विक टर्न अराउंड था। फिर वो कहते हैं कि मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि अपने डिफेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं, लेकिन ये मेंटली मुझे काम ज़्यादा करना पड़ेगा देन टेक्निक, यानी कि आपको मेंटल तौर पे सोचना पड़ता है और अपने आप से बात करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। उसके बाद वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा जो क्रिकेट है, ऑन प्लेइंग सो मच क्रिकेट, आई विल टेक इट वीक बाय वीक, आई एम नॉट लुकिंग टू फार अहेड, फॉर बैटर्स इट इज़ मोर मेंटल फटीग देन फिजिकल, अनलाइक बॉलर्स राइट नाउ आई एम फ्रेश। तो यानी कि वो कहते हैं कि देखिए, जो क्रिकेटर्स होते हैं उनके लिए मेंटल फटीग जो होती है वो ज़्यादा होती है फिजिकल से, यानी कि आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हो। इस पर फोकस किया है कैप्टन शुभमन गिल ने। उन्होंने बोला ठीक है भाई, आपकी बॉडी तो फिर भी यूज टू हो जाती है, लेकिन क्योंकि फॉर्मेट आपको चेंज होता है, पहले आप T20 खेल रहे हो, फिर आप टेस्ट क्रिकेट खेलने आ रहे हो, वहाँ पर आप तेज़ खेलते हो, स्ट्राइक रेट दूसरा होता है, आप यहाँ पर सॉफ्ट हैंड से ज़्यादा खेलते हैं जब आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों पर उन्होंने बोला है डिफेंस का रोल, यानी डिफेंसिव क्रिकेट खेलने का, अपने डिफेंस पर काम करना, वो सब कितना इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट क्रिकेट में। इन सब के ऊपर बात की है शुभमन गिल ने, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर आपका डिफेंस अच्छा होगा तो आप टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो ये सारे एस्पेक्ट्स पे शुभमन गिल ने बात की। उसके बाद क्या बोलते हैं शुभमन गिल, ये भी हम आपको बताते हैं। तो शुभमन गिल बोलते हैं कि पिच कैसी होगी, तो उन्होंने बोला कि मैं उस बारे में तो बात नहीं कर सकता कि मेरे आने से पहले क्या कॉन्वर्जेशन होती थी, लेकिन अब हाँ, मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि हम ऐसी विकेटों पर खेलना चाहते हैं जो कि ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करे बॉलर्स के लिए भी और बल्लेबाजों के लिए भी, यानी कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही मरी हुई विकेट्स हों, अच्छी विकेट्स हों, दोनों के लिए मदद हो, चाहे बैट्समैन हो या फिर बॉलर्स हों। आगे वो कहते हैं कि आई थिंक एनी चैलेंज फॉर एनी टीम दैट कम्स टू इंडिया इज टू स्पिन एंड रिवर्स स्विंग, यानी कि वो कहते हैं कि स्पिन और रिवर्स स्विंग ये दो बहुत बड़े चैलेंज होते हैं जब आप कोई भी विदेशी टीम इंडिया में आती है ट्रैवल करने के लिए और यहाँ पे टेस्ट सीरीज खेलने आती है। तो उन्होंने बोला कि ये सारे जो चैलेंजेस हैं इनको ध्यान में रखते हुए हम ऐसी विकेट्स पर खेलना चाहते हैं जो कि बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार हो। तो शुभमन गिल यही बोलते हैं कि भाई जो भी विदेशी टीम आती है उनको स्पिन खेलने में तकलीफ होती है, रिवर्स स्विंग खेलने में तकलीफ होती है, और हम यही चाहते हैं कि विकेट्स जो है कुछ ना कुछ ऑफर करें बल्लेबाजों के लिए भी और गेंदबाजों के लिए भी। इसके बाद क्या बोलते हैं शुभमन गिल, तो शुभमन गिल बोलते हैं कि भाई देखिए, प्लेइंग 11 के बारे में अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कॉम्बिनेशन है उस पर मैं अभी बात नहीं कर सकता, कल ही आपको पता चलेगा कि क्या होगा हमारा कॉम्बिनेशन। और उन्होंने ये भी बोला कि जैसी वेदर कंडीशंस हैं, हो सकता है कि हम एक सीम ऑप्शन और खिलाएं, यानी कि वो कहते हैं कि हम तीसरा पेसर भी खिला सकते हैं, क्योंकि अमूमन इंडिया में यही होता है कि 2 सीमर खेलते हैं, यानी 2 पेसर खेलते हैं और 3 स्पिनर्स खेलते हैं। 4 भी खेल सकते हैं, 3 भी खेल सकते हैं, ऑलराउंडर ऑप्शन भी होते हैं, लेकिन 2 पेसर के साथ आप जाते हैं। लेकिन शुभमन गिल यहाँ बोलते हैं कि हम विकेट देखेंगे, लेकिन जैसा वेदर कंडीशन है और थोड़ी बहुत जैसे वो मदद की बात कर रहे हैं कि विकेट से ऐसी विकेट होनी चाहिए जिसपे मदद हो बॉलर्स के लिए भी, तो हो सकता है कि तीसरा पेसर वो खिला सकें। अब जसप्रीत बुमराह का क्या होगा, क्या जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, क्योंकि अभी वो एशिया कप खेल के आ रहे हैं, इससे पहले उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले थे। आपको याद होगा कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भी बुमराह ने सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेले थे और उनका वर्कलोड मैनेज जो है वो हो रहा है, वो किया जा रहा है। जब से उनको इंजरी हुई है बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में, वो थोड़ा सा और सीरियस हो गए हैं। तो अब आने वाला दौरा जो है ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया जाना है टीम इंडिया को, तो क्या बुमराह का वर्कलोड मैनेज करने के लिए इतनी जल्दी उनको खिलाया जाएगा? क्योंकि बैट्समैन के लिए तो फिर भी कंपैरेटिवली आप कहते हो यार थोड़ा सा आसान है, लेकिन क्या बॉलर्स जो हैं
वो इतनी जल्दी पहले एक फॉर्मेट, फिर दूसरा फॉर्मेट, और फिर इतना कम समय, क्योंकि अभी अभी फाइनल खेल के आ रही है टीम इंडिया, तो इतनी जल्दी टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं, इस पर भी सवाल था। तो उसके बारे में शुभमन गिल क्या बोलते हैं, जसप्रीत बुमराह के बारे में, ये हम आपको दिखाते हैं। तो वो कहते हैं कि हम जो है ये कॉल लेंगे, वी विल टेक अ कॉल ऑन मैच टू मैच बेसिस, हाउ लॉन्ग अ गेम गोज एंड हाउ मेनी ओवर्स अ बॉलर बोल्स, नथिंग इज प्री डिसाइडेड। तो यानी कि वो कहते हैं कि हम ऐसे पहले से किसी को ध्यान में रखते हुए डिसीजन नहीं ले रहे हैं, मैच टू मैच डिपेंड करेगा, ये भी डिपेंड करेगा किसने कितने ओवर्स डाले हैं और फिर कितनी उनको इंपॉर्टेंस उस मैच में कितनी ज़्यादा जरूरत है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। यानी अभी भी बुमराह पर सस्पेंस बरकरार है। उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि टीम इंडिया जो है उन पे कॉल ज़रूर लेगी, लेकिन कल वो कॉल लिया जाएगा, मैच टू मैच बेसिस पर एक कॉल लिया जाएगा। तो यानी अगर उनको लगता है कि हाँ, जसप्रीत बुमराह ने काफ़ी ओवर्स डाले हैं एशिया कप में और इस वक्त पहला टेस्ट मैच शायद वो मिस भी कर जाएं और दिल्ली में जो टेस्ट मैच है, सेकंड टेस्ट मैच, उसके लिए अगर वो अवेलेबल हो तो बेहतर है, तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो यानी ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन बुमराह पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। इसके बाद वो क्या बोलते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। तो यानी कि शुभमन गिल ने ये बोला है कि जो मेंटली वो फ्रेश हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि उन्होंने बोला कि उनका जो है फिजिकल से ज़्यादा ये दिमागी तौर पर होता है। तो शुभमन गिल ने इसी पर फोकस किया है कि भाई किस तरीके से एक बैट्समैन अपने डिफेंस पर काम करे। उसके बाद उन्होंने बुमराह पे भी बात की और फिर उन्होंने ये भी बात की कि पिच पे जो है मदद होगी और पेसर को भी खिलाया जा सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कुलदीप यादव को फिर से बाहर बिठाया जाएगा अगर आप एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाते हैं? तो कॉम्बिनेशन किस तरीके से हो सकता है? क्या ये होगा कि ध्रुव जुरैल 5 नंबर खेलेंगे, 6 पे जडेजा खेलेंगे, 7 पे सुंदर खेलेंगे और फिर 8 पे अक्षर पटेल खेलेंगे? तो ये आपके ऑलराउंडर्स हो गए जो तीनों स्पिन भी डालते हैं और उसके बाद आप 9, 10, 11 3 पेसर भी खिला सकते हो। या तो ये कॉम्बिनेशन होगा, या फिर अगर आप अपनी बैटिंग मजबूत करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप देवदत्त पाडिकल को खिलाते हो 5 नंबर पे, फिर 6 नंबर पे ध्रुव जुरैल खेलते हैं, 7 नंबर पे जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर अगर खेलते हैं, तो उस केस में अगर आप 3 सीमर खिलाते हो, फिर ना अक्षर पटेल की जगह बनती है ना कुलदीप यादव की जगह बनती है 11 में। तो ये उनको देखना पड़ेगा कि अगर वो चाहते हैं 3 स्पिनर खेलें तो ये भी तरीका है कि जडेजा 6 खेलें, सुंदर और अक्षर 7, 8 पे खेलें, लेकिन कुलदीप की जगह है थोड़ी सी जो बननी मुश्किल हो रही है। एक ऑप्शन ये भी है कि नीतीश कुमार रेड्डी को अगर आप खिलाएं और साथ में 2 पेसर्स खिलाएं, उस केस में आप कुलदीप को ऐड कर सकते हो, लेकिन उसमें भी यही ऑप्शन होगा कि जडेजा फिर 6 खेलें, 7 पे नीतीश रेड्डी खेलें, 8 पे आपके कुलदीप यादव हों और फिर 9, 10, 11 आपके 3 पेसर हों। तो ये भी एक ऑप्शन होगा। तो देखते हैं भारत किस ऑप्शन के साथ जाएगी। क्या वो 3 स्पिनर 3 पेसर खिलाएगी, क्या वो 2 स्पिनर 3 पेसर खिलाएगी, ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन ये आपको कब पता चलेगा? कल सुबह टॉस पे 9 बजे टॉस होगा और स्पोर्ट्स तक पे आपको सारी कवरेज मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें।